हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम बढ़िया। पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो बच्चों आज हम देखते हैं कि अपने नीट एग्जाम में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट के 14 ईयर में, और ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक बच्चा आपका है मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा, इस टॉपिक से लास्ट के 14 ईयर में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद और ये आपको जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 134 पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो है फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर। बच्चा इस टॉपिक से लास्ट के 14 ईयर में 9 क्वेश्चन बने हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन आपका 24 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बच्चा आपका अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक, इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन बने हैं लास्ट के 14 ईयर में और 24 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके साथ साथ अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर। इस टॉपिक से 14 ईयर में केवल और केवल 4 क्वेश्चन आए थे और लेटेस्ट क्वेश्चन जो था वो 22 में आया था। पिछले 2 साल से कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आया। इसके बाद है सोलेनाइड और टोराइड। इसमें लास्ट के 14 ईयर में केवल और केवल 2 क्वेश्चन आए थे और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था 22 में। इसके बाद है मैग्नेटिक डाइपोल। इससे 14 ईयर में केवल एक क्वेश्चन बना था और वो बना था आपका 2017 में। तो ये था बच्चा अपना 14 ईयर का एनालिसिस। ठीक है, और इसके जो टॉपिक है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अब इन टॉपिक को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एकदम तगड़े लेवल पे करनी है। पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, जेई और नीट दोनों के। इसके बाद बच्चे लास्ट के 5 ईयर को एक बार एनालिसिस करते हैं कि लास्ट के 5 ईयर में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो बच्चा इस टॉपिक से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, नीट 24 में नीट 24 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, और जो क्वेश्चन बने थे उनके टॉपिक कौन कौन से थे? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ऑसिलेशन ऑफ नीडल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपके टॉपिक थे। इसके बाद नीट 23 में 2 क्वेश्चन बने थे और वो थे आपके एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोसेवर्ट लॉ एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है। बी को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला एकदम दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लेना। इसके बाद बच्चा नीट 22 में भी आपका 4 क्वेश्चन बना था और वो था आपका बायोसेवर्ट लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ, और डायमेंशन अक्सर पूछी जाती है बच्चा। पूरे फिजिक्स में जितने भी डायमेंशन और यूनिट वाले पार्ट हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। डायमेंशन पूछी गई थी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। इसके बाद आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। इन टॉपिक से 22 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद नीट 21 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपका था मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और नीट 2020 में भी इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन था आपका मैग्नेटिक मटेरियल से और दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। इसके साथ साथ बच्चा इसी में एक टेबल है पेज नंबर 192 में, एनसीईआरटी पार्ट 1 192 नंबर पेज, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसकी एक चार्ट बनी है, टेबल बनी है, उसको बच्चा एकदम रट डालना है। उस टेबल से 24 में भी क्वेश्चन बना था और 25 में भी क्वेश्चन बनेगा, एकदम डिट्टो सेम बना था। ठीक है, तो बच्चा ये था इस चैप्टर का एनालिसिस। ठीक, अब आपको ये बताना है कि अगला टॉपिक आपका कौन सा चाहिए, अगला ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसका आपको एनालिसिस चाहिए। अब जितनी भी चीजें बच्चे आपने इस चैप्टर के बारे में बात करी है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है एकदम तगड़े लेवल पे। इसके अलावा जो टॉपिक हमने नहीं बताया यानी जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने हैं उनको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट करने हैं। पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम कंप्लीट करने ही करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।